बालाघाट जिले में बीते 3 दिनों से चल रही भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा एक बार फिर परसवाड़ा बैहर से होकर बालाघाट मुख्यालय पहुंची। इस दौरान मध्य प्रदेश शासन के दोनों ही मंत्री पूरे क्षेत्र में एक साथ नजर आए। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल को इस यात्रा ने एकदम से गर्म कर दिया है, लेकिन इस यात्रा की एक कमजोरी भी देखने मिली। यात्रा ने बालाघाट परसवाड़ा के साथ बैहर विधानसभा को तो कवर किया, लेकिन लांजी, कटंगी और वारासिवनी में यह यात्रा अभी तक नहीं पहुंची, जिसे लेकर यात्रा के आयोजन को लेकर आम लोगों के साथ राजनीतिक लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं। भारत माता की अभी भी कुछ हाथ उठे हैं, सबके दोनों हाथ नीचे। भारत माता की। भाजपा ने इस यात्रा का नाम जन आशीर्वाद तो दिया है, जिसे जनता का कितना आशीर्वाद मिला या फिर नहीं मिला इसका आकलन छोड़ दे तो भाजपा संगठन के लिहाज से दो अच्छी चीज़ें भी हुई है। जिले में संगठन की गुटीय स्थिति क्या है और कौन कौन चुनाव लड़ने के लिए गंभीर है, यह पानी की तरह स्पष्ट हो गया। परसवाड़ा में आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे की अगुवाई में जन आशीर्वाद यात्रा 2 दिनों तक चली। इस दौरान बालाघाट, लामता और बैहर मार्ग पर मौजूद गांवों को मंत्री ने कवर किया। वहीं दूसरे दिन यह यात्रा बैहर से प्रारंभ होकर पुनः परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के टेकाड़ी, धनसुआ और मानेगांव से होते हुए बालाघाट पहुंची। इस दौरान मंत्री ने सरकार की योजनाओं के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी, तो वही कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने यात्रा के हर पड़ाव में लोगों से आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे को जिताने का आह्वान किया। इसका जो चुनाव का समय है और हमसे कहा जाएगा, हमसे पूछा जाएगा कि शिवराज जी की सरकार ने क्या किया, तो हमें बताना होगा कि शिवराज जी की सरकार ने मेरी बेटे के लिए योजना बनाई, शिवराज जी की सरकार ने मेरे किसान के खाते में 6,000 रुपए डालने का काम कर रहा है, मेरे मोदी जी की सरकार ने 6,000 रुपए डालने का काम कर रहा है। ये जनता को बताना पड़ेगा। और जो लोग बोलते हैं जिसने पैसा दिया वो भी बोलने का काम करता है, उसको भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और गांव में रहने वाला एक एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा। आपका संकल्प चाहिए क्या के नाम कमल के फूल के सामने वाले परिवार को दबा करके बीजेपी को वोट देते हैं। जो लोग मुझे करता चाहिए और सफल करें, जो यदि हमने राम मंदिर बनाया है। बालाघाट विधानसभा में यह यात्रा हीरापुर से भरवेली होते हुए शहर में इंटर हुई, जहां कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे घोड़े पर सवार होकर चले। हालांकि भरवेली के बाद आयुष राज्य मंत्री ने जन आशीर्वाद यात्रा की बस को ही अपना ठिकाना बनाया, तो वही कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने उमंग और उल्लास के साथ घोड़े पर सवार होकर यात्रा को पूरा किया। इस दौरान यात्रा में बालाघाट से टिकट की प्रमुख दावेदार मौसम हरिनखेड़े सहित नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। भरवेली में भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े ने भी यात्रा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान उसका भूमि पूजन करने वाले हैं। ये बालाघाट बदलता बालाघाट, और इसीलिए अनेक राजनीतिक दल आएंगे, अपने अपने तरीके से अपनी बातें करेंगे। एक वो दल है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जिसका काम है चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, जनता के बीच बने रहना, सिर्फ राजकारण हासिल नहीं करना। लेकिन कुछ और, जैसे बरसात के मौसम में बरसाती मेंढक निकल कर आते हैं, ऐसे बरसाती
चुनाव में भी निकल कर आ चुके हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कभी क्रांतिकारी बन जाते हैं, कभी समाजवादी बन जाते हैं, और वहां भी दाल नहीं गलती तो पंजे की सवारी करने लगते हैं। मैं कहती हूँ जैसे लोटा बिन मेहंदी का, कभी इधर डोले कभी उधर डोले, हमें ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। आएंगे जाति का प्रलोभन देंगे, नाते रिश्तेदारी का प्रलोभन देंगे, लेकिन मैं मेरे भरवेली वासियों से कहना चाहती हूँ, बड़ी संख्या में लगभग 900 से अधिक संख्या में यहाँ लाडली बहना है, उनसे कहना चाहती हूँ, एक समय आया था 2018 में, कर्ज माफी के नाम से फॉर्म भराया, लेकिन एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी कहते हैं 1500 रुपए लाडली बहना को देंगे, अभी आपको 1000 रुपए से शुरू हुआ, 1250 मिल रहा है, जो बढ़ते क्रम में 3000 मिलने वाला है। इसीलिए मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक भाई जो आपका खून का रिश्ता भी होगा, उस भाई ने भी कभी आपके बारे में इतना नहीं सोचा होगा, लेकिन एक आपका धर्म भाई है जिसका नाम है शिवराज सिंह चौहान। जब 5 साल 365 दिन वो भाई अपनी बहनों की चिंता करता है, तो बहनों का क्या फर्ज है? क्या फर्ज है बहनों का? भाई की चिंता करना। तो आप लोग सब बहनें तैयार है अपने भाई की चिंता करने के लिए? बोलिए तैयार है सब? मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप आने वाले समय में अगर चाहते हैं कि लाडली बहना को 3000 रुपए तक मिले, अगर चाहते हैं कि आजीविका मिशन से जुड़ी हमारी बहनों की आय 10,000 रुपए महीना हो, अगर आप चाहते हैं कि खेती की आय दुगनी हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्रदेश का नौजवान रोजगार देने वाला नहीं, लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, सीखो कमाओ योजना के माध्यम से युवाओं को स्वावलंबन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है कि हमने तो ठाना है 5वीं बार मध्य प्रदेश में कमल खिलाना है।